अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन ग्रामी, अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल में देखते हैं तो उसके सीज़न 2 में नुयान की एंट्री होती है और आखिर सीज़न 2 के एंड में नुयान अर्तुगरुल की तलवार से शिकार हो जाता है और शदीद ज़ख्मी होता है। लेकिन अर्तुगरुल और उसके साथी उसको मरा हुआ समझकर वहाँ से जल्दबाजी में अपने ज़ख्मी भाई सालिम को लेकर कबीले चले जाते हैं और फिर नुयान सीज़न 4 में फिर नमूदार होता है और अर्तुगरुल से लड़ाई जारी रखता है और सीज़न 4 के एंड तक नुयान की मौत को कहीं भी नहीं दिखाया गया। बस यही कहते हैं कि नुयान मर गया है। लेकिन आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजू नुयान कौन था, उसकी मौत कब और कैसे हुई और ड्रामे में उसकी मौत को क्यों नहीं दिखाया गया। आइए वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। बीजू नुयान। नाज़रीन, नुयान दरअसल चंगेज़ खान की तैयार करदा मंगोल फौज में एक ओहदे का नाम था और बीजू नुयान चंगेज़ खान का करीबी और मशहूर मंगोल कमांडर था। नुयान का ताल्लुक मंगोलों के बासूद कबीले से था और वह मशहूर मंगोल जंगजू जेबिकार का रिश्तेदार था और बीजू नुयान को मंगोल फौज में शमूलियत उसके वालिद से विरासत में मिली थी जो मंगन कमांडर थे। बीजू नुयान को चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान ने 1223 को फारस, जो अब मौजूदा ईरान है, जॉर्जिया और अनातोलिया के इलाके फतह करने के लिए वहाँ एक चोर मगन नामी कमांडर की जगह नया कमांडर तैनात किया था। नुयान इंतहाई जालिम और सफाक होने के साथ साथ बहुत ताकतवर मंगोल जंगजू था। नुयान ने उर्जम शहर का मुहासरा करके 1243 में सल्जोक सल्तनत के खिलाफ मशहूर ज़माना जंग लड़ी, जिसे तारीख आज भी द बैटल ऑफ कोस डैक के नाम से जानती है। इस जंग में नुयान के सिपाहियों की तादाद सल्जोक सिपाहियों की निस्बत बहुत कम थी और सल्जोक फौज को दीगर जंगजू दस्तों की भी मदद हासिल थी। फिर भी नुयान ने ये जंग न सिर्फ जीती बल्कि सल्जोक सल्तनत की धज्जियां बिखेर कर रख दी। इस तरह सल्तनत रोम मंगोलों के मतात आ गई। 1446 में नुयान ने शाम पर भी हमला किया और अब्बासी सल्तनत पर भी इराक में कई हमले किए, मगर अब्बासियों के खिलाफ नुयान को कोई खास कामयाबी हासिल ना हो सकी। नुयान ने शाम, मिस्र, फारस, अनातोलिया और उर्ज़म में बेशुमार इंसानों के खून बहाए। नुयान इंतहाई सफाक और शरपसंद तबीयत का मालिक था और वो चाहता था कि हमेशा कत्ल व गारत जारी रहे और वो हमेशा कहा करता था कि अमन सिर्फ बुज़दिलों के लिए होता है। उक्ताई खान अर्तुगरुल की बहादुरी और जांबाजी से खूब वाकिफ था और वो चाहता था कि अर्तुगरुल उसकी बैयत करे और उसके मतहत रहकर काम करे। इसलिए उसने नुयान को अर्तुगरुल को अपना महतात बनाने के लिए कई कबीले भेजा। नाज़रीन, अगर आपने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का सीज़न 2 देखा है तो आपको इसकी आगे वाली स्टोरी का तो अच्छा खासा पता होगा कि नुयान क्या क्या करता है। फिर भी हम आपको याद दिहानी के लिए खास पॉइंट दिखाते हैं और आखिर में इसका अंजाम कैसा हुआ वो भी जानते हैं। नुयान का जुल्म काई कबीले पर यूं शुरू होता है कि नुयान अर्तुगरुल को तुंगुत और उसके साथ एक बड़े मंगोल दस्ते के जरिए अर्तुगरुल को पकड़वा लेता है। तुंगुत अर्तुगरुल पर जुल्म तशद्दुद करते हुए नुयान के पास ले जाता है और नुयान अर्तुगरुल के सामने मुसलमानों को जिंदा जला देता है और फिर अर्तुगरुल को अपनी किसी मखसूस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अर्तुगरुल को उक्ताई खान की बैयत करने का कहता है और मतात रहकर काम करने का कहता है। लेकिन अर्तुगरुल उसकी बातें नहीं मानता। उसके बाद नुयान अर्तुगरुल पर जुल्म सितम करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अर्तुगरुल के हाथ में कील भी ठोंक देता है। काफ़ी जुल्म सितम सहने के बाद अर्तुगरुल किसी न किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जब नुयान वापस अपनी मखसूस जगह पर आता है, तुंगुत उसे बताता है कि अर्तुगरुल भाग गया है, तो फिर ये गुस्से में आग बगोला होता है। फिर ये दुदुर्गा कबीले से सलजान खतून को अगवा करवा लेता है और इसके बदले गंदुगदू से मोर मांगता है। जब गंदुगदू मोर ले आता है तो ये मोर लेकर गंदुगदू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने ही जाल में फंस जाता है और गंदुगदू इसको गिरफ्तार करके कबीले ले जाता है और वहाँ पिंजरे में बंद कर देता है। अगले दिन इसका सबके सामने सर कलम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन जैसे ही गंदुगदू अपनी तलवार उठाता है उधर से सल्जोक रियासत का अमीर सादतीन कोपेक नमूदार हो जाता है और वो नुयान को मौत से बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। वो नुयान को अपने मेहमान खाने में ले जाता है और उसके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करता है और फिर ये दोनों मिलकर दुदुर्गा और काई कबीले को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आखिरकार जब नुयान को अमीर सादतीन कोपेक की चालें समझ में आ जाती हैं तो फिर सादतीन कोपेक नुयान के साथ नई चाल चलता है और वो नुयान के करीबी साथी तुंगुत से मिला होता है और वो तुंगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नुयान को ख़त्म कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें नुयान की जगह कमांडर बना दूंगा और बदले में तुम मेरी सुल्तान बनने में मदद करोगे। चुनाचे जब नुयान अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तुंगुत उस पर हमला कर देता है और उसी वक्त नुयान का साथी बाचू अपने साथ चंद सिपाही लेकर वहां पर टपक पड़ता है। इस तरह मंगोल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान नुयान वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का बड़ा भाई सालिम और दिल्ली अमीर नुयान को मारने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं।
लेकिन नुयान उनसे भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान तुंगत उनके हाथों में आ जाता है और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान डेली दमीर शहीद हो जाता है और तुंगत सालिम के हाथों मारा जाता है और यहाँ पर तुंगत का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद नुयान वापस उकताई खान के पास जाता है और उससे एक और मंगोल दस्ता लेकर फिर आ जाता है और फिर से अमीर सादुद्दीन कोपेक से गांठ जोड़ लेता है। सादुद्दीन कोपेक नुयान को कहता है कि हलीमा सुल्तान का भाई शहीर और अर्तुल का छोटा भाई दुंदार पहाड़ों से वापस आ रहे हैं, उनको पकड़ लो और दुंदार को मेरे हवाले कर देना ताकि मैं काई कबीले का एतमाद हासिल कर सकूं। चुनाचे ऐसे ही होता है, नुयान उनको अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाता है और दुंदार को सादुद्दीन की तरफ भिजवा देता है। इसके बाद सादुद्दीन सालिम को बुलाकर दुंदार को उसके हवाले कर देता है और एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अर्तुल इसकी चाल को समझ जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपेक नुयान को कहता है कि वो शहजादे शहीर को रियासत से बगावत करने पर आमादा करें और उससे एक खत लिखवाएं कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और उससे बगावत करेगा। नुयान ऐसा ही करता है और वो शहीर से खत लिखवा लेता है। शहीर ये सब कुछ मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी और दुंदार की जान बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ अर्तुल का सिपाही तुर्गुत जो कि नुयान की मखसूस जगह पर पहुंच जाता है और वो उस्मान को इस जगह का अर्तुल को बताने के लिए भेज देता है और इसके बाद मंगोल तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तुर्गुत को जब नुयान के पास लाया जाता है तो उसे मारने वाला होता है, लेकिन शहीर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना सिपाही बनाऊंगा। इस तरह नुयान को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे मारने की बजाय बांध देता है और आखिर शहीर तुर्गुत को वहां से भागने में मदद करता है। और दूसरी तरफ उसने जो खात लिखा होता है उसमें खुफिया लिख देता है कि मैंने बगावत नहीं की। इस तरह अर्तुल को पता चलता है और दूसरी तरफ उस्मान उसको नुयान का ठिकाना बताता है और अर्तुल और उसके साथी वहां से शहीर को बचा लेते हैं। इस दौरान बाचू जो ढोल बजा बजा कर सर खपाता रहता है उसकी मौत तुर्गुत के कुल्हाड़े से हो जाती है। और दूसरी तरफ तैमूर का करीबी साथी जो सादुद्दीन से मिला होता है, सादुद्दीन कोपेक उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम तैमूर की बीवी गोगची को किसी तरह कबीले से बाहर निकालो ताकि नुयान उसको गिरफ्तार कर सके। चुनाचे वो ऐसा ही करता है और वो किसी बहाने उसे कबीले से बाहर तक ले आने में कामयाब हो जाता है जहाँ नुयान घात लगाए बैठा होता है। इस तरह नुयान उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब तैमूर को इसके बारे में पता चलता है तो गोगची को छुड़वाने के लिए नुयान को ढूंढना शुरू कर देता है। आखिर वो नुयान तक पहुंच जाता है, लेकिन नुयान तैमूर के सामने गोगची का गला काट देता है और तैमूर का भी खून बहा देता है। और जब अर्तुल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि किसी तरह गद्दार बुहाद को पकड़ कर ले आएं, जिसकी वजह से गोगची और तैमूर की जिंदगी चली जाती है। अर्तुल के साथी उस गद्दार को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसको अर्तुल के पास गार में ले आते हैं, जहां अर्तुल उससे नुयान का पता पूछता है। पहले तो उसका मुंह बंद ही रहता है, लेकिन कुछ मार खाने के बाद सब कुछ बता देता है। इस तरह अर्तुल नुयान के ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां नुयान अपने साथी बाचू की लाश को जलाने में मसरूफ होता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और नुयान के तमाम साथी मारे जाते हैं और नुयान को अर्तुल गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नई चाल चलता है और सालिम को कहता है कि वो हलीमा सुल्तान के भाई शहजादा शहीर को मार दे क्योंकि उसने रियासत के साथ बगावत की है। और सालिम इस बात पर रजामंद हो जाता है और कहता है कि मैं हर हाल में ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो इस तरह वो अपने साथ चंद सिपाहियों के लेकर अर्तुल के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां अर्तुल मौजूद नहीं होता और वो अर्तुल के साथी सिपाहियों को कहता है कि शहीर को मेरे हवाले कर दें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और इस तरह इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान नुयान के करीब एक चाकू गिरता है, जिसके जरिए वो दोनों रस्सियां काटने में कामयाब हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है और वो सालिम को शहीर को मारने से रोकता है और इसी दौरान नुयान मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुल उसको अपनी तलवार का मजा चकाता है, जिससे नुयान शदीद जख्मी हो जाता है और अर्तुल और उसके साथी समझते हैं कि नुयान मर गया है और जल्दी से अपने जख्मी भाई सालिम को लेकर वापस कबीले चले जाते हैं। और इसके बाद नुयान सीजन 4 में दोबारा नमूदार होता है और इस दफा उसके साथ उसकी बहन भी होती है। जब अर्तुल और उसके साथियों को नुयान के बारे में पता चलता है तो वो बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नुयान अर्तुल से बदला लेने के लिए बेचैन होता है और अपनी बहन के साथ नई मनसूबाबंदी करता है और अपनी बहन को जासूसी के लिए बतौर ताजिर अर्तुल के बाजार भेज देता है और वो कई कबीले तक रसाई भी हासिल कर लेती है। और दूसरी तरफ नुयान अर्तुल और उसके साथियों पर कई बार हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार सुल्तान गियासुद्दीन अर्तुल को बतौर एलची नुयान के साथ उकताई खान के पास भेजता है। रास्ते में उन पर कई हमले भी होते हैं, हालांकि नुयान की जान भी अर्तुल बचाता है। आखिर अर्तुल और नुयान उकताई खान तक पहुंच जाते हैं और उकताई उसको अपना महतात बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसी रात उकताई की मौत हो जाती है और अर्तुल नुयान के चुंगल से बच निकलता है।
फिर नुयान बिफरे हुए कुत्ते की तरह पागल होता है और अपनी बहन को एक खत भेजता है कि वो काई कबीले को तबाह व बर्बाद कर दें। लेकिन अर्तुगरुल को उसकी बहन के बारे में पता चल जाता है और वो उनको उन्हीं की जाल में फंसा लेते हैं। और जब इस तरह नुयान की बहन और उसके साथियों का इख्तिताम हो जाता है और जब नुयान को उसकी बहन की मौत का इल्म होता है तो वो काफी अफसुर्दा होता है। नाज़रीन, ड्रामे में तो नुयान की मौत को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख के मुताबिक आखिरकार नुयान की मौत अर्तुगरुल के हाथों नहीं होती, बल्कि हलाकू खान ने नुयान को एक काम सौंपा था कि मंगोल सल्तनत को रूस की तरफ वुसअत दी जाए। लेकिन नुयान मंगोल फौज को वुसअत देने में नाकाम रहा और इसकी नाकामी की वजह से हलाकू खान ने इसको कत्ल कर दिया और बाद में चोरमगन के बेटे को नुयान की जगह कमांडर मुकर्रर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।